जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हर महीने की मकर संक्रांति को हम जो दान निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। तो हम मकर संक्रांति के दिन से शुरू करते हैं और हर महीने की 14 तारीख को बायना जो हम निकालते हैं वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार हो सकता है। आप 1-1 किलो निकाल दीजिए, आप कटोरियों में निकाल दीजिए, आप खाने की थाली में निकाल दीजिए, खाने का भी हो सकता है। इस तरह से आप सभी चीज़ 1-1 किलो या 1.25 किलो सामान ले सकते हैं। तो उसमें किसी का कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है, किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं कि भैया इतना सामान देना है। आपकी अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है, आप 1 किलो लें 1.25 किलो लें। तो इस तरह से आप पहले एक थाली में अक्षत रख लें, रोली रख लें, एक लुटिया में जल रख लें लोटे में, और कुछ दक्षिणा रख लें। जो भी पैसे आप देना चाहें वो रख लें, और उसमें फिर ये सब दान का सामान आप रख सकते हैं। मैं आपको वो दिखा रही हूँ जो मैं दे रही हूँ, बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकते हैं सामान। दाल, चावल, मूंगफली, गज्जक, रेवड़ी, इसमें फल भी हो सकते हैं, सब्जियां भी हो सकती हैं, और इसमें मिठाइयाँ हो सकती हैं, ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। आप इसमें ज़रूरत का कोई भी सामान ले सकते हैं। चप्पल भी ले सकते हैं, चप्पल को आप तुलवा लीजिए। 1 किलो 2 किलो में 2 जोड़ी चढ़ जाएं, 1 जोड़ी हों, जूते हों, जो भी हों। आप गर्म कपड़े खूब सारे भी ले सकते हैं, 1 किलो में जितने भी आ जाएं। और आप इस तरह से साड़ी और पैंट शर्ट भी रख सकते हैं। और ये सभी दाल, चावल, आटा, गुड़ का दान जरूर करना चाहिए। और जब हम दान करते हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए दान करना चाहिए। अपनी समझ के अनुसार दान करना चाहिए। अपने हेल्पर का हिस्सा अलग निकाल कर रख देना चाहिए। जो भी आपके आसपास में रहते हैं, जैसे आपके गार्ड हैं, सफाई करने वाले हैं, या जो आपके यहाँ मेड काम करने आती है, तो आप उनका अलग निकाल दें। उसको इसमें काउंट ना करें, जो आप संक्रांति पर दान करते हैं उसमें ना करें। और सही हाथों में ही जाना चाहिए दान। दान कभी भी गलत व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। ज्ञान और दान सही व्यक्ति के पास ही जाना चाहिए। जिसको ज़रूरत ना हो उसको दान देना नहीं चाहिए, सुपात्र को ही दान करना चाहिए। और दान करके कभी घमंड नहीं करना चाहिए, और किसी घमंडी व्यक्ति को दान भी नहीं देना चाहिए। ये श्रृंगार पेटी है, इसमें श्रृंगार का सामान है। मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें आप चूड़ियाँ भी ले सकते हैं, कंगन भी ले सकते हैं, और जो भी आपकी ज़रूर 5 सामान तो आप ज़रूर कर दें। बिंदी, चूड़ी, सिंदूर, नेल पेंट, मेहंदी, इस तरह से 5 तो ज़रूर होने चाहिए। बाकी आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी आपसे बन सके आप इतना ले लें। तो उस दान जो हम करते हैं तो वो लेने वाला जिस व्यक्ति को हम देते हैं वो भी सही होना चाहिए। आप अपनी मेहनत की कमाई से किसी को दान दे रहे हैं और उसको वो दान पसंद नहीं आ रहा, वो कह रहा है कि ऐसे दिया, बहुत लोग बोल देते हैं। तो ऐसे मनुष्य को, आप व्यक्ति को कभी भी दान नहीं देना चाहिए। और अन्न का दान करने से अन्नपूर्णा माता का आशीर्वाद मिलता है। तो आप इस तरह से तिल से बनी हुई चीज़ें ज़रूर देनी चाहिए। तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। गर्म कपड़े देने चाहिए, जैसे कंबल हो गया, स्वेटर ले सकते हैं, शॉल, जुराब, कुछ भी ले सकते हैं। चावल से बनी हुई चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि जो चावल दान करने से अक्षय की प्राप्ति होती है। अक्षत कहते हैं चावल को, और अक्षत हर पूजा में हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमें चावल का दान करने से अक्षय की प्राप्ति होती है। और पुरानी चीज़ों का कभी दान नहीं करना चाहिए। किसी की दी हुई चीज़ों का भी हमें दान नहीं करना चाहिए। दान हमेशा अपनी कमाई का ही होना चाहिए। अन्न का दान करने से अन्नपूर्णा माता प्रसन्न होती हैं। तिल का दान करने से का बहुत शुभ माना जाता है। ब्राह्मणों को तिल का दान करना शुभ माना गया है। शनिदेव ने अपने क्रोधित पिता की पूजा करने के लिए तिलों का ही दान किया था। तो सूर्य देव ने प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि जब भी मकर राशि में वो आएंगे, तिल से पूजा करने से, तिल का दान करने से वे प्रसन्न होंगे। इसलिए तिलों का दान किया जाता है। तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होते हैं। और इस दिन गुड़ का दान भी करना चाहिए। खिचड़ी का दान जरूर करना चाहिए। और खिचड़ी जो हम करते हैं तो हमें चावल में 2 दाने डाल देना चाहिए। पूरे चावल दाल मिलाकर नहीं करना चाहिए, वो फिर सब बेकार हो जाता है, क्योंकि इतनी रोज रोज खिचड़ी तो कोई खाता नहीं है। तो इस तरह से दान हमें करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी बायना हम ये कैसे निकालते हैं दान। तो आप एक अपने हाथ में थोड़ा गंगा जल रखिए, चावल रखिए, और दक्षिणा रखिए। कोई भी पैसे आप रख सकते हैं जितनी आपकी सामर्थ्य है। और फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए उसे हमें 5 बार 7 बार फेरना होता है जल को। और उसके बाद हम रोली या
कुमकुम लेकर के उन पर टीका लगाएंगे और गायत्री मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र बोलते रहेंगे। तो और भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, मैं अपनी मेहनत की कमाई में से ये कुछ दान दे रहा हूँ और इसकी फल की मुझे प्राप्ति हो और मेरे सभी कष्ट दूर हों और मेरे पापों का नाश हो और मुझे इसके फल की प्राप्ति मिले। इस तरह से हम भगवान से प्रार्थना करते हुए ये सब निकालते हैं। सुहागनों को ही दान देना चाहिए, ज़रूरतमंद को देना चाहिए। ये दान मैं अपनी ननद को दे रही हूँ। तो ऐसे जो हम दान देते हैं उसको हमें किसी ब्राह्मण को या अपनी ननद भांजी को ही देना चाहिए। सासू माँ को भी दे सकते हैं, क्योंकि अब वो घर में आपके साथ ही रहती हैं, वो भी खाएंगी, तो फिर उनको अगर दूर रहती हैं तो देना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। टिल देन बाय बाय, जय माता दी।